दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल से मार्केट में 4 आईपीओस ओपन होने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 2 आईपीओस के बारे में बात करेंगे। पहला है 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ और दूसरा है सती पॉली प्लास्ट आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और आगे आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 जुलाई यानी कि कल से ओपन होने वाला है और 16 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 69 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.83 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए इसमें 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। और आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 16,42,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 11.33 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और इसमें टोटल 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी हाई क्वालिटी रिसाइकल पेपर बेस्ड डुप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि कंपनी रिसाइकल पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी डिमांड देखने को मिलती है। तो ये कंपनी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और इसकी डिमांड कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड एंड बेवरेजेस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री है, स्टेशनरी एंड एजुकेशन है, लिकर कार्टून है। तो कई तरह के जो पैकेजिंग एप्लीकेशंस है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। इस कंपनी के करीब 25 डीलर्स हैं, जिससे कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 4 सालों के आपको फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन साथ ही कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी 7 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप 132 करोड़ का है। इसका ROE 18.57 का है तो ROE अच्छा है। ROC 19.71 का है तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.19 का है तो काफ़ी हेवी डेट है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.51 का है तो ये भी काफ़ी अच्छा है और पैट मार्जिन भी थोड़ा लो देखने को मिल रहा है। इसका P मल्टीपल 8.19 का है तो P मल्टीपल बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी के P मल्टीपल को देखें तो ये 8.19 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर NR अग्रवाल का P मल्टीपल 6.84 का है और क्वांटम पेपर्स का P मल्टीपल 7.64 का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर देखने को मिल रहे हैं तो इनका P मल्टीपल ऑलरेडी इससे कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,38,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% रहने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो पहले मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 32 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 64,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी भी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें एक रिस्क पॉइंट हो जाता है और आईपीओ भी थोड़ा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी शानदार है, तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें डे 1 में अप्लाई नहीं करना है।
और नेक्स्ट आईपीओ है सती पॉलीप्लास्ट आईपीओ। ये आईपीओ भी 12 जुलाई से ओपन होने वाला है, यानी कि ये भी कल से ही खुलने वाला है और 16 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 17.36 करोड़ का है, तो ये भी आईपीओ साइज में छोटा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इसमें भी आज एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 3,79,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 4.93 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर इसके एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 17 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। आईपीओ साइज में छोटा है तो इसमें 3 एंकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी भी मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने का काम करती है। तो ये भी कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही देखने को मिल रही है, तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी डिमांड देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये कंपनी जो पैकेजिंग मटेरियल बना रही है तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक्स का भी यूज़ देखने को मिलता है, यानी कि कई सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो कंपनी उनके लिए पैकेजिंग मटेरियल तैयार करती है। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दोनों ही नोएडा के अंदर है। इस कंपनी के भी जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेल किए जाते हैं, तो यहाँ पर कई सारे स्टेट्स के नाम आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि पीडीलाइट है, अडानी विल्मर है, जेवीएल है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन सेम यहाँ पर भी ये जो बिजनेस सेगमेंट है तो ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है और खासकर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो यहाँ पर शानदार जंप है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़े हैं और कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो अभी कंपनी के ऊपर 2520 लाख का डेट है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 64 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई 40.38 का है, तो आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी भी 20.45 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.82 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.71 का है, तो ये भी अच्छा है, लेकिन पैट मार्जिन बहुत ज़्यादा लो देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.29 का है, तो ये कंपनी भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब साई पॉलीप्लास्ट का पी मल्टीपल 14.29 का है, साबर फ्लेक्स इंडिया का पी मल्टीपल 7.50 का है और उमा कन्वर्टर का पी मल्टीपल 11.81 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो दोनों लिस्टेड पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं उनका पी मल्टीपल कंपनी से भी कम देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रही है। क्योंकि लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,30,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 86.30% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 63% होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 50,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, लेकिन आईपीओ साइज में काफ़ी छोटा है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है और बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, तो इस आईपीओ में भी आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है तो उसके बाद इसमें अप्लाई किया जा सकता है।
तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।